यहाँ की कथा मैं आपको बताता हूँ। प्राचीन समय में क्या हुआ था, माँ भगवती यहाँ विराजमान थे। तो यहाँ क्या है, भाई और बहन का मिलन का है। तो जिस प्रकार से भाई लोग अपने बहनों के लिए कुछ मांगते हैं वो काम पूर्ण होते हैं, या बहनें अपने भाइयों के लिए किसी काम को मांगती हैं कि भाई कुछ भी उनके जो भी तमन्ना हो मन में, तो वो काम तुरंत होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, असल में वही कि भाई और बहन का मिलन है। तो प्राचीन समय में क्या था कि यहाँ पर जो है माँ भगवती विराजमान थी। इस जगह को बोलते हैं संतौरगढ़। गढ़ का मतलब यहाँ माँ भगवती जी का किला हुआ करता था, तो इस वजह से इस स्थान को बोलते हैं गढ़, संतौरगढ़। तो यहाँ वैसे जयकारा जो लगता है माता संतला संतोरा के नाम से लगता है, यानी कि माता संतला और उनके भाई संतोरा। तो इस जगह को बोलते हैं संतौरगढ़। तो होता क्या है, प्राचीन समय में माँ भगवती यहाँ विराजमान थे और मुगल शासन के अंदर क्या है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने इनके पास यहाँ पे शादी का प्रस्ताव भिजवा दिया कि भाई हम आपसे शादी करने के इच्छुक हैं, हम आपसे शादी करने के इच्छुक हैं और आप लोग जो है यहाँ पे तैयारी करिए बोल के। तो जब उनका यहाँ दूत आया और माता जी से बताया गया कि भाई इस प्रकार से ये जो है शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं आपके पास, तो माता जी ने इनकार कर दिया। तो बोलते हैं कि बादशाह थे, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, इनको जो है युद्ध द्वारा प्राप्त करके यहाँ लाया जावे। तो दिल्ली से सेना कूच हुई है, सहारनपुर के पास बादशाह बाग नाम की जगह है, उस जगह को बोलते हैं बादशाही बाग। तो पहला पड़ाव जो है सेना का वहाँ पड़ा, उस जगह का नाम पड़ा बादशाही बाग। उसके बाद सेना वहाँ से कूच हुई अपने लाव लश्कर के साथ, और मंदिर के आप ठीक बैक साइड में आएंगे तो वहाँ है पीछे गांव जिसका नाम है बादशाही बाग। तो यहाँ पर आकर जो है मुगलों का जो है पड़ाव पूरा पड़ गया, और यहाँ से माँ भगवती को और उनकी सेना को भी पता लग गया कि भाई मुगल जो है सामने इस स्थान पर आ गए हैं। तो इन्होंने भी जो है अपनी तैयारी कर ली, और मुगल जो है इस पहाड़ी के चारों क्षेत्र में घूम रहे हैं कि ऊपर चढ़ने का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसी भी किले में आने के लिए सीढ़ी नुमा मार्ग हुआ करता था उस ज़माने में। तो अब वो सेना घूम रही है कि ऊपर चढ़े कहाँ से, क्योंकि सारी पहाड़ियाँ खड़ी भी थी यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने वहाँ से जो है तोपों के गोले बरसाने शुरू किए। जब तोपों के गोले उन्होंने बरसाए, तो जब इस स्थान पर तोपों के गोले पड़े तो जो किला था वो क्षतिग्रस्त हो गया, किला क्षतिग्रस्त हुआ, और मुगल सेना जो है चारों तरफ से घूम रही कि ऊपर चढ़ना कहाँ से है। तो उसी समय जो है माँ भगवती के जो भाई थे वो उस जो गुप्त मार्ग था उसके वो रक्षक थे। तो मेरे सामने बिल्कुल अंगेला स्टेट बोलते हैं इसको, अंगेला पहाड़ कहा जाता है। तो इसको माँ भगवती का अभिशाप है कि तू जो कभी स्थिर नहीं रहेगा, तो ये हमेशा ही गिरता ही रहता है। तो उसी के नीचे से जो है गुप्त मार्ग सीढ़ी नुमा यहाँ किले में आने के लिए हुआ करता था। तो माता जी के जो भाई थे उसकी वहाँ पर जो है उस रक्षक थे वो, और उनके साथ कुछ सेना थी। तो ये जब मुगलों की सेना यहाँ चारों तरफ घूम रही थी तो उन्होंने देखा भाई जंगल के अंदर कुछ लाल पीला नीला हरा सा कुछ चमक रहा है बोला। तो उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की, तो पकड़ में तो आए नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ के रहने वाले थे, आदि थे पहाड़ों के। तो काफ़ी समय के बाद आप पीछे जब जहाँ से मार्ग से आए हैं, पीछे एक आपके जो है आश्रम है, एक नया आश्रम बना है, उस जगह के स्थान का नाम है लाल ढांग। तो वहाँ लाल ढांग में जाके जो है माँ भगवती के भाई को उन्होंने पकड़ लिया, और पकड़ के जो है बाकी सेना को तो उन्होंने जो है वहीं उनका संहार कर दिया, और भाई को लेकर आए और उस अंगेला पहाड़ के नीचे से जो है उस गुप्त मार्ग के द्वारा ही यहाँ पहुँचे। तो यहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने देखा भाई यहाँ तो बड़ा सुंदर नज़ारा है। तो उन्होंने क्या किया, माँ भगवती के साथ जो है उनका युद्ध हुआ, यहाँ पर आने के बाद युद्ध हुआ। तो माता के साथ जब युद्ध होता गया तो सेना का जो है संहार होता गया, सेना का संहार होता रहा, सेना ऊपर चढ़ती रही, उनका संहार होता गया। तो काफ़ी समय तक इस प्रकार से युद्ध यहाँ पर चलता रहा, और उसी युद्ध के दौरान माँ भगवती ने देखा कि भाई जो है सेना जो है यहाँ पर अथाह तादाद पे आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, माँ भगवती ने उसी टाइम पर जो है पद्मासन लगा के माँ भगवती बैठी। तो बोलते हैं जिस वक्त माँ भगवती ने पद्मासन लगाया तो उसी वक्त जो है आकाश से बिजली का प्रकाशमान उत्पन्न हुआ, और वेग के साथ जो है यहाँ आंधी और तूफान शुरू हो गया। और जैसे ही प्रकाशमान यहाँ उत्पन्न हुआ तो वो जितने मुगल यहाँ पहुँचे हुए थे वो तमाम के तमाम अंधे हो गए, उनको दिखना बंद हुआ, और वो इन पहाड़ियों से गिरे, उनका कल्याण इस प्रकार से हुआ। और उसी दौरान जो है जिस समय प्रकाश उत्पन्न हुआ, माँ भगवती ने क्या किया, अपने आप को जो है शिला में परिवर्तन कर दिया। तो माता जी भगवती और उनके भाई की शिला यहाँ विराजमान है, आप उनके दर्शन कीजिए।
माँ भगवती के भाई के उनको जो है बेड़ियों द्वारा बांध के लाए थे, तो उनके पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं अभी भी, जो पत्थर मूर्त में बेड़ियाँ हो चुकी हैं। और माता जो है साक्षात पद्मासन लगा के यहाँ बैठी हैं। भगवती का जो है छप्पर का वास बनाया, छप्पर का वास बनाकर और उनकी स्थापना की। माता भगवती की स्थापना करके तो काफ़ी समय उनको पंडित जी को यहाँ लगा। तो जब पंडित जी यहाँ से अपने घर को विराजमान हुए तो लोगों ने बोला भाई पंडित जी कई दिन हो गया, आपको कहीं पता ही नहीं, आप कहाँ चले गए थे। तब पंडित जी ने बताया कि भाई मैं इस प्रकार से माँ भगवती के मेरे को दर्शन हुए और इस प्रकार से उनके यहाँ पर ये घटना हुई है। तब उन्होंने लोगों को जब इस बारे में मालूमात हुई तो उनके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भाई जहाँ माँ भगवती इस प्रकार से वहाँ विराजमान हुई है, चलो भाई हम भी जाके दर्शन करें माँ भगवती के। तो इस प्रकार से भक्तगण यहाँ पर आए और उन्होंने जो माँ भगवती से मांगा उनको प्राप्त हुआ। उसी दौरान क्या होता है कि ब्रिटिश शासन में यहाँ पर एक अंग्रेज अफसर हुआ करते थे जिनका नाम था शेक्सपियर, कर्नल शेक्सपियर। तो उन्होंने पूछा भाई मेरे ये जवान ऊपर कहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए। तो उन्हें बताया गया इस प्रकार से माँ भगवती का वहाँ पर जो है मंदिर है और ये वहाँ दर्शन करने जाते हैं, ये जो मनोकामना करते हैं इनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अंग्रेज थे, उन्होंने बोला भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या था असल में उनके यहाँ कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी और डॉक्टरों ने उन्हें मना कर दिया था कि भाई आप जो है अब आपके यहाँ संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से जो है उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भाई मेरे घर में अगर लड़के की उत्पत्ति होगी तब मैं मानूंगा कि मेरी जो सेना जो जाती है पूजा के लिए भगवती के दर्शन को कि वो वाकई में सत्य है बोलकर। इस प्रकार से उनके मन में धारणा आई है। कहते हैं 1 साल के अंदर उनके यहाँ संतान की उत्पत्ति हो गई। जब लड़के की उत्पत्ति हुई तो वो बड़े अचंभे में हुए कि भाई वाकई में वहाँ पर सत्य है और हमारी जो सेना जाती है मांगती है उनको प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है 1 साल के जब वो बच्चा हो गया उनके यहाँ तो उन्होंने बना इसका तो नामकरण वगैरह देवी के स्थान पे ही होगा। तो कहते हैं गाजे बाजे के साथ पूरी जो है कर्नल ने अपनी सेना लेकर यहाँ पर आए और माता भगवती की सेवा में जो अर्पित हुए और बच्चे का नामकरण जो है यहाँ पर ही हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका नामकरण किया और नामकरण के बच्चे का नाम रखा देवी सिंह शेक्सपियर। और उन्होंने क्या किया उस टाइम पर जो है बच्चे का नाम रखने के बाद यहाँ की साफ सफाई की, इन मार्गों को बनवाया कि भाई हमारे जो लोग यहाँ श्रद्धापूर्वक आएंगे उनको जाने में सुविधा हो, उनको दिक्कत ना हो बोल के उन्होंने इस मार्ग का निर्माण करवाया उस टाइम पे। तभी से जो है सेना का ज़्यादा रुझान यहाँ पर है। सेना जब लड़ाई में होती है, किसी मुसीबत में होती है तो माँ भगवती से जो है यहाँ पर संकल्प करके जाते हैं कि भाई हमारे पलटन को जो है रक्षा पूर्वक आप यहाँ हमें बुलवाएंगे तो हम इस प्रकार से आपके जो है दर्शन को आएंगे और ये भेंट आपको अर्पित करेंगे। इसी प्रकार से ये जो है सेना हमेशा यहाँ आती रहती है और माता से जो है दर्शन करके और संकल्प करके यहाँ से जाती है। तो सेना द्वारा भी काफ़ी कुछ यहाँ माँ भगवती को अर्पित किया गया है और इसी प्रकार से जो है फिर सेना